अगेंस्ट में। अच्छा, आप यही बताइए कि सबसे रैंकिंग में पीछे रहने का कारण है कि 2 महीना पहले पोस्टिंग हुआ इसलिए? नहीं सर, जमैनिया जैसा बाढ़ ग्रस्त इलाका था सर, तो सभी पूरे सर सिस्टम कौन में कौन मामले में ये रैंकिंग में पीछे हैं? सारे में ना इसमें, जैसे आप आखिरी नंबर पे हैं शाहपुर सर, और आपका परिमार्जन प्लस है, म्यूटेशन है, आधार सीडिंग है, एलपीसी है, मापी है, ये सारे मामले, यहाँ तक कि इंक्रोचमेंट के जो केसेस हैं उन सारे मामलों में आपका जो प्रदर्शन है वो बहुत खराब है। सर एलपीसी में 0 नंबर के कारण सर टेक्निकल फॉल्ट है सर, हम 2 बार लेटर भी लिखे हैं, आगे प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, इसलिए इस मंथ में 0 नंबर मिला है सर। देखिए, जो टेक्निकल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं ना, वो मोटा मोटी अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, सॉफ्टवेयर की समस्या होती है, सर्वर डाउन है, ये इसका प्रभाव सारे ही अंचलों पे पड़ता है। ऐसा नहीं है कि शाहपुर से कंप्यूटर सिस्टम का कोई खास दुश्मनी है जिसकी वजह से आप ही के यहाँ का कार्य बाधित करा दे कंप्यूटर, ऐसा नहीं सर, होता नहीं। एलपीसी में सर 0 नंबर मिलने का कारण वही है सर, व्यक्तिगत सर शाहपुर का सर दिक्कत है सर। एलपीसी में 2 मंथ से सर डिस्पोजल नहीं हुआ है, फॉरवर्डिंग नहीं हो रहा है सर, लेटर लिखा गया है सर। आपके यहाँ एक भी इंक्रोचमेंट केस का डिस्पोजल नहीं हुआ है क्या? इंक्रोचमेंट नहीं है कोई? एक हुआ है सर, पूरे अंचल में केवल एक सर, और सर सेस कर ली जाएगी सर, प्रपत्र 1 नोटिस हो चुका है सर, अगले महीने में सर, इसी मंथ से सर डिस्पोजल होगा। इंतजार करते हैं क्या? नहीं सर, प्रपत्र 1 नोटिस हो सर, प्रपत्र 2 के बाद सर। चलिए, नहीं, जो महान व्यक्ति है उन्हीं को हम लोग पहले सेकंड नंबर बुलाइए। सोनबरसा है नीचे से दूसरे नंबर पे। सोनबरसा कौन है? आए हैं सहरसा, सोनबरसा। सोनबरसा कहाँ है? दीजिए माइक जरा उनको। और अगला उसके बाद सहरसा, उसके बाद बेतिया है तीसरे नंबर पर, नीचे से बेतिया। सहरसा का ही है सर, सोनबरसा सहरसा का, अंचल सहरसा। सोनबरसा आपका प्रदर्शन सबसे खराब है, नीचे से आप दूसरे नंबर पे हैं, और सभी मामलों में आपका परिमार्जन प्लस में 44% का डिस्पोजल, म्यूटेशन वाले में 57 का, अभियान बसेरा में केवल 7% का, आधार सीडिंग आपकी ठीक है 98% आपने रिपोर्ट किया है, लेकिन ऑनलाइन एलपीसी फिर 95, ई मापी 77। जी प्रणाम सर। सर मैं अभी सर रिसेंटली पिछले शनिवार को चार्ज लिया हूँ सर, और डोंगल भी सर सोमवार को ही एक्टिव हुआ है, तो मैं उसमें नहीं सर उसको डिस्पोज कर पाया एक दिन में। तो मतलब आपके यहाँ पहले कौन था? तो सर चले गए हैं छुट्टी में, तबीयत खराब हो गई उनकी, सीओ साहब की, तो मेडिकल में चले गए हैं सर। कौन थे, क्या नाम था? जितेंद्र कुमार सिन्हा सर। नोट करिए जरा, उनका हिस्ट्री निकालिए। तीसरा बुलाइए। बेतिया बताएंगे नीचे से तीसरे नंबर पर, बेतिया। बेतिया परिमार्जन प्लस में 60% की वहां उपलब्धि किनारे है। खड़े हैं, दीजिए माइक उनको। माइक देने वाले स्पीड में तो नहीं जाइए। हाँ, नाम बताइए, माइक ऑन कर दीजिए। सर प्रणाम सर, मैं प्रियंका हूँ। मैं अभी ट्रेनी आ रहा हूँ 69th बैच की, और अभी रिसेंटली ही मैंने चार्ज लिया है सर, तो अभी कर रही हूँ सर, धीरे धीरे हो जाएगा। कब चार्ज लिया है? सर अभी लास्ट 24th को चार्ज लिया है, डोंगल 4 को एक्टिवेट हुआ है, और अभी ट्रेनिंग में ही हूँ सर। तो आपके पहले कौन थे वहां पर अभी? सर उमा शंकर सर थे। तो वो कहाँ पर हैं? इसी में है कहीं? उमाशंकर जी हैं सर, वो मेडिकल लीव पे चले गए थे, उनका जो बॉटम में टॉपर हैं वो सब मेडिकल लीव पर हैं, उनको अस्थाई लीव भी हम दे सकते हैं, ये ध्यान रखिए। वैसे लोगों को अस्थाई लीव दे देंगे, भागने से काम नहीं चलेगा। हम या हमारे सेक्रेटरी वहां जाकर के भी समीक्षा करेंगे जिला में।
अगला इसके बाद बोध गया है नीचे से चौथे नंबर पे। प्रणाम सर। नाम अभी सर बताइए। मैं चुनाव के समय भी यहाँ योगदान किया हूँ सर। नाम बताइए। चंद्रशेखर नाम है सर मेरा। आप चुनाव के समय योगदान किए तो आपसे पहले कौन थे यहाँ पे? वहाँ सर महेश कुमार थे सर। वो कहाँ चले गए, किस अंचल में? पालीगंज में गए हैं सर। पालीगंज वाले बताएं, यहाँ पालीगंज अंचल अधिकारी किधर बैठे हैं? क्या होंगे यहाँ। कहाँ है पालीगंज? अपर समाहर्ता है पटना, डीसी लाल उनके एरिया के। उधर बता रही हूँ, पालीगंज पालीगंज में आप हैं? नहीं, वहाँ है ना ऑलरेडी, वो रही। वो भी वहाँ छुट्टी पे हैं? नहीं, वहाँ है वो। उनको माइक दो। जो अनुपस्थित हैं बिना सूचना और जानकारी के स्पष्टीकरण लीजिए उनसे स्पष्टीकरण लीजिए। सर महेश सर छुट्टी पर हैं पालीगंज। सर मैं आ रहा हूँ सर वहाँ छुट्टी पर क्यों है?